Am I audible? Hello? Good morning, sir. Morning. जब प्रीवियस क्लास में मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया था, वो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं? Yes, sir. किसने सॉल्व किए? कौन कौन प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो? अफरीदी शेख, सर नहीं कर पाए हैं सर, कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं कर पाए। जब कोशिश किए थे, ट्राई किए थे, सर नहीं किए हैं। क्यों? प्रीवियस क्लास में नहीं थे क्या? सर थे सर। मैंने तो बोला था ना कि पूरा प्रॉब्लम हो या ना हो, उसका जो रिएक्टेंस डायग्राम है, रिएक्टेंस डायग्राम तक तो बनाने के लिए मैंने बोला था ना। हाँ सर। अंशु, यस सर। जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, सर रिएक्टेंस डायग्राम तक बना है। रिएक्टेंस डायग्राम तक बना है। अच्छा, इसका बेस के भी कितना लिया था? क्या सर? बेस के भी सर कितना बेस लिया था? के सर 10,000। 10,000 kVA। अच्छा, यस सर। तो रिएक्टेंस का वैल्यू कितना आया? सर एक्सए का वैल्यू 30% आया। एक्सी मतलब इसका जनरेटर, रिएक्टर और जो ट्रांसफार्मर, तीनों थे ना?
यस सर। तीनों का रिएक्टेंस कितना आया? सर 30% ट्रांसफार्मर का 10%। ट्रांसफार्मर का 10%, रिएक्टेंस का, रिएक्टर का जो रिएक्टेंस है कितना आया? 30%। रिएक्टर का रेटेड रिएक्टेंस कितना था? सर मतलब जनरेटर का 30% था, फिर ये का 10% था। रिएक्टर का 10% था और बेस के लिए लिए है कितना लिए हो? 10 10 केवीए। MVA में था, KVA में फिर 10 MVA मतलब कि 10,000 केवीए। यस सर। अच्छा, और उसका जो रेटेड केवीए था कितना था? रिएक्टर का जो रेटेड एमवीए था कितना था? 10 MVA। 10। अच्छा, तो 10 MVA तुमने बेस के लिए लिए हो और 10 MVA उसका रेटेड केवीए है, रेटेड एमवीए है, तो उसका रिएक्टेंस Yes, sir. 30% कैसा आया? थर्टी परसेंट आता है? कितना आएगा? से 10% आएगा। 30% कैसे आया? कैलकुलेशन गलत किए थे? सर ये सर पता नहीं सही है कि नहीं। नहीं, 10% ही तो आएगा, लेकिन तुमने क्या बोला? 30% बोला ना पहले। 30% कैसे आ रहा यस है? सर। ये तो नहीं आएगा। मतलब कि तुम थोड़ा कोशिश किए हो, ठीक है। जितेंद्र कुमार, यस सर। प्रॉब्लम किए? नहीं बना सर। क्यों नहीं कर पाए या ट्राई ही नहीं किए? सर सर कोशिश ही नहीं किए सर। कोशिश ही नहीं किए? बहुत काम था क्या? हाँ, मैंने बोला था ना कोशिश करने के लिए। यस सर। तुमने तो मेरे बात नहीं सुना, ऐसा कैसे चलेगा? मतलब कि मेरे बात को सीरियसली नहीं लियो, है कि नहीं? ऐसा है? नो सर, ऐसा नहीं है सर। तो क्यों नहीं किए? कोई तो रीजन होगा। दीपक कुमार, दीपक कुमार, जूही कुमारी, जूही कुमारी, यस सर। बताओ प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो? यस और नो? नहीं बना सर। अच्छा, यहाँ में से कोई भी इसको ट्राई किए हो क्या? कोई भी इसको ट्राई किए हो क्या?
Yes, sir. अच्छा कौन? सौरभ, सौरभ कुमार। Yes, sir. अच्छा बताओ कितना दूर तक सॉल्व किया? सर पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया सर। कंप्लीट, वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर कितना आया? सर 40 MB है। 40 MB। और किसने बोला? सर मेरा 42.86 MB आ रहा था। कौन? इसका सर मीनू सर। मीनू, मीनू शाह। अच्छा मीनू का कितना आया? 42.86। 42.86 मतलब 2.8 MB ज्यादा आ गया। और 0.8 MB ज्यादा मतलब के बहुत ज्यादा है। इसका एक्यूरेट आंसर 40 MB आएगा। अच्छा ठीक है चलो, पास ही तो आया है। और किसी ने कोशिश किया? किसी ने भी ट्राई नहीं? यस सर। मीनू और कौन? अच्छा प्रणव। प्रणव Yes, sir. कंप्लीट हो गया क्या? यस सर। अच्छा आंसर कितना है? सर 40 MB। 40 MB। अच्छा बेस के भी कितने लिए थे? बेस के लिए सर 10 MB। 10 MB। और इसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस कितना आया? सर जनरेटर का सर ना रिएक्टर का? टोटल टोटल अप टू फॉल पॉइंट, जनरेटर से अप टू फॉल पॉइंट तक जो टोटल रिएक्टेंस है कितना है? सर 25%। 25%। अच्छा और एक का जिसका 40 MB रिजल्ट आया कौन था? सर सौरभ। सौरभ। अच्छा सौरभ तुम्हारा जो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस कितना आया टोटल? सर 25%। 25%। सब ठीक है। Just hold करो। हाँ रोबिन। तो দিয়ে দেখা হয়েছে? আচ্ছা দিয়ে দিয়েছিস তো? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তুই তো গিয়েছিলি চিনতে পারছিস? বেশ ঠিক আছে দিয়ে দে, আমি ক্লাসে আছি। হ্যাঁ পরে কথা বলবো। ঠিক আছে। हेलो, am I audible? Yes, sir. अच्छा सौरभ कितना लिए थे तुम बेस के लिए? सर 10 10 MBA। MB है। 10 MBA। तो ठीक है चलो हम 5 MBA को लेके देखते हैं। ठीक है रिजल्ट क्या आता है।
तो हमने 5 MVA को बेस वैल्यू चूज किए, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो देखते हैं डायग्राम करते हैं। ये फीडर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑल्टरनेटर है। ऑल्टरनेटर के साथ एक रिएक्टर कनेक्ट है टाई बस बार के ऊपर, और एक फीडर लाइन है, ठीक है। यहाँ से लोड को सप्लाई दे रहा है, ठीक है, टू ट्रांसफार्मर। और ये तीनों ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और यहाँ पर जनरेटर है। ये जनरेटर जनरेटर ए, बी एंड सी।
जेनरेटर का जो रेटिंग दिया गया है कितना है 10 MVA का 30% रिएक्टेंस 10 MVA का है, सॉरी 10 MVA का है परसेंट ये भी 10 MVA, ठीक है। और रिएक्टर के जो वैल्यू है 10 MVA 10%, सभी 10 MVA 10 है 10 MVA। और ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है 5 MVA और 5%। तो ये था हमारा फिगर। अब देखो पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप हमें परसेंटेज रिएक्टेंस को निकालना है, ठीक है। इसका यहाँ पर जो फॉल्ट पॉइंट था कहाँ था, सेकेंडरी साइड में, यहाँ पर एक फॉल्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा फॉल्ट पॉइंट। अब देखो जेनरेटिंग स्टेशन से अप टू फॉल्ट पॉइंट तक टोटल जो परसेंटेज रिएक्टेंस है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला देखेंगे हम कि जनरेटर का परसेंटेज रिएक्टेंस कितना आता है, ठीक है। तो परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ, ये तीनों का रेटिंग सेम ही है, ठीक है। इच जनरेटर ऑन बेस केवीए, ऑन द बेस केवीए, ठीक है। कितना आएगा देखो, यहाँ तो केवीए नहीं, मैंने एमवीए लिया है, तो यहाँ पर एमवीए का बेस एमवीए, बेस एमवीए कितना आएगा, हमने चूज किए थे 5 MVA, ठीक है। और जनरेटर का रेटेड एमवीए कितना है 10 इंटू परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस एट रेटेड एमवीए कितना है देखो 30%। इसका कितना आएगा, इसका आएगा 15, इसका रिएक्टेंस आएगा 15%। अब नेक्स्ट देखो परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ईच रिएक्टर ऑन द बेस एमवीए कितना आएगा, कितना आएगा से मान लो ये जनरेटर का है, मान लो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस जनरेटर, ये परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस रिएक्टर, तीनों रिएक्टर आएगा, फाइव इस एमवीए, इसका रेटेड एमवीए कितना है 10, इसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस है 10%, तो यहाँ पर कितना आएगा 5%। और रिएक्टेंस ऑफ ईच ट्रांसफार्मर आएगा, आएगा इसका कितना है 5, बेस कितना है 5, और इसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस है कितना है 5, मतलब के 5% इसका परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस है, ठीक है। ये किसका किसका है, अल्टरनेटर ए का है, अल्टरनेटर
परसेंटेज रिएक्टेंस अल्टरनेटर बी का है और ये क्या है, अल्टरनेटर सी का है, ठीक है। वैसे ही ये रिएक्टेंस भी मान लो 1 सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। कौन बोल रहा है? सर कोमल। कोमल, यस सर। अच्छा कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? सर वो आप ये कैसे निकाल रहे 5/10 मल्टीप्लाई ऑफ 30 इक्वल टू 50%, ये आप मतलब कैसे निकाल रहे वो समझ में नहीं आ। कैसे निकाल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। यस सर। अच्छा क्लास आज पहले क्लास कर रहे हो, फर्स्ट टाइम क्लास है क्या? अच्छा फर्स्ट टाइम क्या क्लास? बोले सर? हाँ क्या बोले? आज फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हो क्या? पहला क्लास है आज? नो नो सर, हम पहली क्लास किए हैं। ये तब भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज सर। अच्छा प्रणब, यस सर। सर हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था इसलिए हमसे सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा अच्छा प्रणब, इसको थोड़ा समझा दो कि ये जो परसेंटेज रिएक्टेंस हमने निकाले हैं कैसे कैसे निकाले हैं? सर ये तो फॉर्मूला है ना सर, बेस बेस की भी बाय रेटेड कभी इनटू परसेंटेज आप रिएक्टेंस। बता दो फॉर्मूला क्या था? सर फॉर्मूला बोलेंगे क्या सर? हाँ हाँ बोलो बोलो। तो सर परसेंट मतलब सर रिएक्टेंस परसेंटेज रिएक्टेंस के लिए हम लोग निकालते हैं सर बेस की भी बाय रेटेड के भी इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस। एट द रेटेड के लिए। यस सर। तो समझ में आया? नो तीनों? सर। देखो ये पिछले क्लास में हमने ये फॉर्मूला किए थे, ठीक है। पिछले क्लास में 2-3 क्लास से ही तो ये चल रहा है डिफॉल्ट कैलकुलेशन, हमने तो पहले बता दिए थे। हाँ तो ये फॉर्मूला तो याद रखना होगा, तभी तो ये समझ में आएगा कि परसेंटेज। सर कौन सा मतलब शॉर्ट सर्किट इनपुट का फार्मूला बोल रहे हैं या टोटल रिएक्टेंस निकालने का? देखो परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने का, परसेंटेज रिएक्टेंस और बेस के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, वो टॉपिक Yes, देखो क्या था वहां पर। किसका सर? वहां पर जो परसेंटेज रिएक्टेंस बेस के ऊपर हम जो परसेंटेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट करते थे ना, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या था? सर फॉर्मूला देखो हमको सिर्फ सर्किट इनपुट का फॉर्मूला पता है। हर एक ये जो इक्विपमेंट होता है ना, हर एक का तो एक रेटेड रेटेड केवीए या रेटेड एमवीए होता है, उसका तो एक रेटिंग होता है कि नहीं? ये देखो ये जनरेटर इसका क्या है, 10 एमवीए है, इसका जो रिएक्टेंस दिया गया है 30% है, ठीक है। लेकिन हमें एक बेस केवीए चूज करना पड़ता है ना। बेस केवीए का क्लास जिस दिन मैंने करवाया था, क्लास किए थे उस दिन, इस क्लास को किए थे यस सर। तब क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उस दिन ही तो मैंने फॉर्मूला तो बता दिया था कि परसेंटेज रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है ऑन द बेस केवीए वो क्या होता है, वो बेस केवीए अपॉन रेटेड केवीए इनटू परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस एट द रेटेड केवीए, यही तो फॉर्मूला है कि नहीं? देखो फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस एट बेस केवीए इजिकल टू क्या क्या था फॉर्मूला, बेस केवीए ऑन रेटेड केवीए इनटू परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए, है कि नहीं? ये था ना फॉर्मूला। यस सर। अब देखो ये कैसा आया,
ये अल्टरनेटर मान लो, ये अल्टरनेटर, इसका हम परसेंटेज रिएक्टेंस निकालेंगे बेस केवीए के ऊपर। यहाँ पर बेस केवीए कितना चूज किया है, 5 MVA है कि नहीं, ये हमें चूज करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर वही बेस केवीए के ऊपर जब परसेंटेज रिएक्टेंस को हम निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, बेस केवीए है, तो यहाँ पर अल्टरनेटर ए के लिए बेस केवीए कितना है, 5, यही तो हमने चूज किया है, 5 अपॉन अल्टरनेटर का रेटेड केवीए कितना है, 10 MVA 10, यस सर। इनटू इसका जो रेटेड, इसका जो रिएक्टेंस है एट द रेटेड केवीए वो क्या है, 30%। 30। तो ये जब होगा 10 MVA के 30% अगर रिएक्टेंस होगा तो 5 MVA बेस केवीए के ऊपर कितना रिएक्टेंस होगा, यही तो फॉर्मूला है ना। हाँ ये सर, अब समझ में आ गया, थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, प्रीवियस क्लास में जो हम सब पढ़ाए थे ना उसको रिवीजन करना, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। ओके सर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। तो इसका जो ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस आएगा ना आएगा, तो मतलब ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2 एंड ट्रांसफार्मर 3, तीनों का रिएक्टेंस क्या आएगा, 5% आएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया ना सबको। ठीक है, चलो हम इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिएक्टेंस डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो रिएक्टेंस डायग्राम को हम देख लेते हैं। अब देखो इस फिगर को देखो, फॉल्ट कहाँ हुआ है, इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में हुआ है, इस पॉइंट पे फॉल्ट है। ठीक है, अब जनरेटर से अप टू फॉल्ट पॉइंट तक हमें परसेंटेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज रिएक्टेंस हर एक का मैंने अलग अलग से निकाल ली। ठीक है, ऑन द बेस के लिए। ठीक है, अब उसका एक रिएक्टेंस डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो रिएक्टेंस डायग्राम देखो, ये जो अल्टरनेटर है, ठीक है, ये दो अल्टरनेटर है, ये लोड लाइन को छोड़ दो, ये फीडर, ये दो फीडर है, इस फीडर को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर तो फॉल्ट नहीं है, ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो देखो अल्टरनेटर बी का ये देखो रिएक्टेंस है, ठीक है, ये 22 बार तक। ठीक है, और अल्टरनेटर सी का भी एक रिएक्टेंस है। तो देखो ये दो रिएक्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, ये दो रिएक्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में है या सीरीज में है, पैरेलल में है। पैरेलल में है। लेकिन अल्टरनेटर का तो एक रिएक्टेंस होता है, तो अल्टरनेटर का जो रिएक्टेंस है और ये जो रिएक्टर का रिएक्टेंस है, ये दो किस कॉम्बिनेशन में है, ये तो क्या है, सीरीज में। सीरीज में है। तो देखो ये अल्टरनेट, ये पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहला अल्टरनेटर का हम रिएक्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर का रिएक्टेंस ले लेते हैं और पीछे ले लेते हैं रिएक्टर का। ठीक है,
ये अल्टरनेटर का हो गया और ये रिएक्टर का, ये दोनों देखो सीरीज में है, ठीक है। और ये जो अल्टरनेटर सी का है इसका भी क्या होगा, अल्टरनेटर का जो रिएक्टेंस है और ये जो रिएक्टर का रिएक्टेंस है ये भी सीरीज में है कि नहीं। और ये दोनों क्या होगा, अल्टरनेटर बी एंड सी ये दोनों पैरेलल में होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। यस सर। अब देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, मतलब कि ये पॉइंट है। इस पॉइंट के साथ देखो अल्टरनेटर ए का ये रिएक्टर सीरीज में है ना, देखो इन दोनों के साथ ये जो अल्टरनेटर है, ये जो रिएक्टर है, ये देखो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ क्या है, कनेक्ट है इस पॉइंट पे। ठीक है। अब ये इस रिएक्टर का इस पॉइंट को देखो, मतलब कि ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट सेम ही है। तो यहां से एक जनरेटर में गया और एक हमारा जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर में गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरेटर जो है उसका परसेंटेज रिएक्टेंस होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर का। बताओ रिएक्टेंस डायग्राम समझ में आया कि नहीं सबको। समझ में आया। यस सर। तो ठीक है, चलो अब हम रिएक्टेंस का जो वैल्यू है यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहला था जनरेटर का कितना था, कितना आया था परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस के लिए और बेस एमवीए 15%। 50। अच्छा सुनो, अब 1 मिनट टाइम बचा है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ये 15% है, इसका कितना है, इसका भी 15% होगा, अल्टरनेटर बी का, अल्टरनेटर सी का, इसका भी 15% होगा। अब जो ये रिएक्टर है, रिएक्टर का परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है, 5% है, इसका भी 5% है और इसका भी 5%, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का कितना आएगा, ट्रांसफार्मर का 5% आएगा। और ये हमारा फॉल्ट पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा फॉल्ट, ये हो गया हमारा जो रिएक्टेंस डायग्राम, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है।